प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। गुड आफ्टरनून दोस्तों, साइंस एंड जीके ग्रुप में आज आपका फिर से स्वागत है। 21 अगस्त 2020 का करंट जीके इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है दोस्तों, गूगल ने हाल ही में भारत में रोजगार आवेदन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों कोरमो जॉब्स लॉन्च किया है। तो दोस्तों गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET आयोजित करने के लिए किस एजेंसी का गठन किया गया है? तो दोस्तों इसके लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया गया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के लिए गठित किया है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है? तो दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे साफ शहर बना है इंदौर। इंदौर लगातार चौथा वर्ष सबसे साफ शहर बना है। द्वितीय स्थान पर रहा है दोस्तों सूरत। तृतीय स्थान पर रहा है नवी मुंबई। चौथा प्रश्न है दोस्तों, ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में IPL 2020 के स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं? तो दोस्तों ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए में IPL 2020 के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं। दोस्तों याद हो, ड्रीम 11 को IPL 2020 के 13वें संस्करण के लिए स्पॉन्सरशिप मिली है। हाल ही में किसने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की है। इसके लिए दोस्तों सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC व IIT मद्रास ने 2 माइक्रो प्रोसेसर बनाए हैं। पहला है दोस्तों शक्ति माइक्रो प्रोसेसर और दूसरा है वेगा माइक्रो प्रोसेसर। शक्ति माइक्रो प्रोसेसर 32 बिट प्रोसेसर है और वेगा माइक्रो प्रोसेसर 64 बिट प्रोसेसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों भारत को 57वां स्थान मिला है। डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में भारत को 57वां स्थान मिला है। इसमें पहला स्थान डेनमार्क को मिला है और द्वितीय स्थान स्वीडन को मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने की घोषणा की है? तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने की घोषणा की है। 8वां प्रश्न है दोस्तों, किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज सुविधा लॉन्च की है? तो दोस्तों यस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी सुविधा लॉन्च की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरे के लिए iQIYI व टेंसेंट नामक चीनी ऐप को बैन कर दिया है? तो दोस्तों ताइवान सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरे के लिए iQIYI व टेंसेंट चीनी ऐप को बैन कर दिया है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, किस शहर में पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किए गए हैं? तो दोस्तों चेन्नई में पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किए गए हैं। 11वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत पाक सीमा पर फ्रीडम मार्च का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों जो फ्रीडम मार्च का आयोजन BSF के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा किया गया है। दोस्तों कुछ प्रश्न है साइंस के।
बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि जब दोस्तों जो दो बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाया जाता है तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, और जब गलनांक घट जाएगा तो वो आपस में चिपक जाते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, मिट्टी के घड़े का जल किस क्रिया के कारण ठंडा रहता है? दोस्तों जो मिट्टी का जो घड़ा होता है, मटका, उसमें जो जल ठंडा रहता है वह वाष्पीकरण की क्रिया के कारण ठंडा रहता है। मिट्टी में अनेक सूक्ष्म रंध्र होते हैं। इन रंध्रों या छिद्रों के द्वारा पानी लगातार बाहर आता रहता है, जिससे वहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया होती रहती है, और इसी वाष्पीकरण की क्रिया के कारण मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। अगला है दोस्तों, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि जब भी मेघ गर्जना होती है आकाश में, उस समय व्यक्ति उसको सुनने के लिए अपना मुंह खोलता है। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, जब मेघ गर्जना होती है तो दाब बढ़ने लगता है। इस कारण से दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए वह व्यक्ति अपना मुंह खोलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनता है लवण व जल। दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में दोस्तों सदैव लवण और जल बनते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1024 बाइट किसके बराबर है? तो 1024 जो बाइट है वो 1 किलोबाइट के बराबर है। दोस्तों ये इनकी इकाई है। बाइट मिल करके केबी बनाएगा, केबी मिल करके एमबी बनाएंगे, एमबी मिल करके जीबी बनाएंगे, जीबी मिल करके टीबी बनाएंगे। किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट और टीगाबाइट। आज के प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है? ए एनपीसीआई ने, बी गूगल पे ने, सी पेटीएम ने, डी फोन पे ने। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस वास्तुकला शैली में किया जा रहा है? ए द्रविड़ शैली में, बी वेसर शैली में, सी नागर शैली में, डी खेमर शैली में। दोस्तों इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। दोस्तों कल का हमारा प्रश्न था, हाल ही में सृजन पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों जो सृजन पोर्टल है वो राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। थैंक यू दोस्तों।